हेलो स्टूडेंट, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम 24x7 पर। स्टूडेंट, ये एमसीक्यू सीरीज का 7वां लेक्चर है जिसमें आज हम बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज द ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर। यह वह नली है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक लेकर जाती है। ठीक है, देखिए इसके जो स्केच को डायग्राम को बना, देखिए ये हमारी किडनी होती है ना, लेफ्ट और राइट। ठीक है, इसमें से यूरेटर निकला रहता है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। ठीक है, ये मूत्रवाहिनी हमारे ब्लैडर से कनेक्ट होती है। ठीक है, और इस ब्लैडर से एक और लाइन कनेक्ट होती है जिसे यूरेथ्रा बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं, ये मूत्र मार्ग होता है जिसे यूरेथ्रा बोलते हैं। ये ब्लैडर होता है। ठीक है, ब्लैडर जिसे मूत्राशय बोलते हैं, है ना। और ये होता है यूरेटर जिसे मूत्रवाहिनी बोलते हैं। ये होती है हमारी किडनी जिसे गुर्दा बोलते हैं, गुर्दा। ठीक है, इसमें पूछा गया किडनी टू द ब्लैडर, है ना, कैरी यूरिन। उस ट्यूब का नाम बताइए जो गुर्दे से मूत्राशय तक लेके जाती है। गुर्दा एक, और यहाँ से गुर्दे से मूत्राशय तक लेके जाती है। वो कौन सी ट्यूब है? वो है मूत्रवाहिनी, यूरेटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूरेटर, है ना। यूरेथ्रा भी आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, ब्लैडर को कनेक्ट करता है ना, ब्लैडर से निकला आता है और ये एग्जिट पॉइंट होता है उसका, ये एग्जिट पॉइंट हो जाता है ना यूरेथ्रा का। शरीर से बाहर ब्लैडर से शरीर से बाहर निकलने के यूरेथ्रा ट्यूब लगी रहती है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अरोटा क्या होती है? अरोटा एक महाधमनी है जो हृदय से, है ना, जो हृदय से रक्त को शुद्ध रक्त को बोलते हैं ना, जो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर की ओर ले जाने वाली सबसे बड़ी धमनी है ना, सबसे बड़ी धमनी है जिसे महाधमनी अरोटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज डीएनए फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस? नाभिक के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक के बाहर डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का भी डीएनए होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करते हैं? ये है सेल का पावर हाउस होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पूरी कोशिका को पावर यही सप्लाई करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या होती है? गोल्जी बॉडी, उससे पहले आप पहले राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है सेल की, है ना। इससे जो है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, शरीर के लिए प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है? ये कोशिका का कंकाल होता है। और एक और चीज से जाना जाता है, इसे कोशिका का हाईवे भी कहते हैं। कहते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो तरह का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है रफ,
रफ यार, दूसरा होता है स्मूथ, ई आर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। रफ के साथ जो है राइबोसोम जुड़ा रहता है, राइबोसोम, है ना। रफ होता है इसलिए राइबोसोम इस पे चिपक जाता है, तो यहीं से प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्योंकि जो है इसके स्मूथ होता है, इसके साथ तो कोई प्रोटीन जुड़ा नहीं होता है, क्या काम करता है ये जो है लिपिड, लिपिड एंड लिपिड एंड फैट का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी, देखिए प्रोटीन का निर्माण तो राइबोसोम करता है, लेकिन ये प्रोटीन का मैनेजर होता है ना, प्रोटीन की पैकिंग करना और उसको मनचाहा बदलाव करने का काम गोल्जी बॉडी करता है ना। जैसे कैसा, प्रोटीन की पैकिंग करना या मनचाहा बदलाव करना, मनचाहा बदलाव करता है ना। ये ट्रैफिक पुलिस की तरह होता है कि प्रबंधक करता है प्रोटीन का, ठीक है। इस गोल्जी बॉडी में ही लाइसोसोम होते हैं, है ना। ये इस तरह की गोल्जी बॉडी होती है, इसमें यहाँ एक लाइसोसोम होते हैं, है ना। लाइसो लाइस तो मर जाएगा, लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम क्या काम करता है, लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का जो है अपशिष्ट पदार्थों को पचाने का काम करता है। अपशिष्ट मतलब वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल के पाचन का काम करता है, काम करता है, ठीक है। और ये जो है अगर कोई सेल खराब हो जाए तो उस सेल को जो है मारने का भी काम करता है ना। मतलब को सेल के अंदर ही जो है लाइसोसोम है, और लाइसोसोम जो है सेल को मार देगा तो ये खुद भी मर जाएगा, ठीक है। तो इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखेगा। इसलिए इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सेल ऑफ पैनक्रियाज विच प्रोड्यूस इंसुलिन कॉल्ड, अग्नाशय की कोशिकाएं जो इंसुलिन का उत्पादन करती हैं कहलाती हैं, वो क्या होती हैं, वो ये होती हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं, है ना। लैंगरहैंस के द्वीप क्या काम करते हैं, ये जो है अंतःस्रावी कोशिकाओं का समूह है, लैंगरहैंस के अंतःस्रावी कोशिकाओं का समूह है ना। इसमें ही जो है देखिए अल्फा सेल होता है, बीटा होता है और एक डेल्टा सेल होता है ना। सेल सेल अल्फा सेल क्या काम करता है, अल्फा सेल इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन क्या करता है, जो इंसुलिन क्या काम करता है, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है, और बीटा सेल बनाता है ग्लूकागन, ग्लूकागन, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। और ये डेल्टा सेल क्या होता है, डेल्टा सेल जो है अल्फा और बीटा सेल के स्त्राव को रोकने का काम करता है, ठीक है।
थाइमस। थाइमस क्या होता है? थाइमस एक ग्रंथि होती है, ठीक है, जो संक्रमण से बचाने के लिए प्रतिरक्षा कोशिका का उत्पादन व परिपक्वता का काम करती है ना। थाइमस ग्रंथि जो होती है संक्रमण से बचाने वाली कोशिकाओं का उत्पादन व परिपक्वता का कार्य करती है। परिपक्वता यानी मैच्योर है ना, प्रोडक्शन। संक्रमण से बचने वाली जो सब कोशिकाओं का निर्माण और उसकी मैच्योरिटी का काम करती है। एस्ट्रोजन क्या होता है ना, एस्ट्रोजन जो है ये भी ग्रंथि होता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स होता है ना, जो महिला के प्रजनन अंग का एक हिस्सा होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो महिला के प्रजनन अंग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following protein is found in hair? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है? वो होता है केरोटीन, है ना। केरोटीन हेयर जो है हेयर में पाया जाता है। देखिए ये हिस्टामिन, इलास्टिन, एक्टिन, ये सभी प्रोटीन हैं, है ना। ये हिस्टोन और एक्टिन जो है ये जो है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है ये, ठीक है। हिस्टोन जो है डीएनए न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, अंदर पाया जाता है, और ये बाहर होता है न्यूक्लियस के बाहर होता है। इलास्टिन, जैसे नाम से पता चले इलास्टिक है ना, ये शरीर के ऊतक, शरीर के ऊतक जैसे त्वचा, फेफड़े आदि को लचीलापन प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following cell organelles is present in both plant and animal cell? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पौधे और पशु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है जंतु और पौधे दोनों ही उसमें पाया जाता है। सेल वॉल किसमें मिलती है? ठीक है, सेल वॉल मिलती है पादप कोशिकाओं में, ठीक है। पादप कोशिका, यह हो गया कवक, कवक जीवाणु, शैवाल में मिलता है ना, शैवाल में पाया जाता है। लाइसोसोम ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड, कवक का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है। देखिए एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ये कहलाता है स्टडी ऑफ स्नेक्स, इंसेक्ट्स, कीड़ों का अध्ययन, है ना। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स।
जेरेंटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एजिंग होता है ना। और इसके अलावा बोटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स है ना, स्टडी ऑफ प्लांट पौधों का अध्ययन कहलाता है। इसके अलावा एक और याद रख सकते हैं सर्पेंडोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी ये क्या होता है? ये स्टडी ऑफ स्नेक होता है। ठीक है, सांपों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, असत्य फल का उदाहरण क्या है? देखिए, असत्य और सत्य फल होते क्या है पहले तो ये समझे। सत्य फल है ना, जो फल अंडाशय में विकसित होते हैं। ठीक है, और असत्य फल क्या होते हैं? जो फल अंडाशय को छोड़कर अन्य जगहों से विकसित होते हैं। असत्य फल कौन कौन थे? जैसे एप्पल हो गया हमारा, पाइनएप्पल, और सत्य फल कौन कौन से हो जाएंगे? अंगूर, आम, टमाटर। ठीक है, तो ये सभी तीनों जो है सत्य फल है और एप्पल हमारा असत्य फल है, तो ऑप्शन है इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट केसेस आर बोन फिल्ड विथ एयर, किन मामलों में हड्डियों में हवा भर जाती है? वो होती है पक्षियों में, है ना, इनकी हड्डियों में जिससे उड़ने में हल्की हो जाती है और ये हवा में उड़ पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following substance is transported by xylem tissue in plants? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का परिवहन पौधों में जाइलम ऊतक द्वारा होता है? वो होता है वाटर का। ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट करता है भोजन का। ठीक है, फ्लोएम ये भोजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, फ्लोएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन और कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वो होता है ऑप्शन डी बाय एमाइलोप्सिन द्वारा। ठीक है, इसको आप याद रखें। एरेप्सिन, एरेप्सिन जो पाचन करता है ये पेप्टोन, पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदलने का काम करता है। पेप्टोन को अमीनो एसिड अमीनो एसिड पेप्टोन को एरेप्सिन जो है पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदलता है। स्टेप्सिन क्या करता है? ये फैट को ग्लिसरॉल व फैटी एसिड में तोड़ता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन अमीनो एसिड में तोड़ता है, अमीनो एसिड
पेप्टाइड है, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट यूरिक एसिड है ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से कौन यूरिक एसिड को उत्सर्जन उत्पादन के रूप में उत्सर्जित करता है? यूरिक एसिड का उत्पादन करा है ना, देखिए जो ये इसका स्पर होती है बर्ड्स, है ना, बर्ड्स हो गया या लिजार्ड्स हो गया ना, ये करते हैं यूरिक एसिड का उत्सर्जन। ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। और ठीक है, और जो क्या बोलते हैं स्तनधारी जीव, जैसे मनुष्य हो गया, ऊंट हो गया, ये सब यूरिन यूरिया यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और जितने भी हमारे जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव, वो अमोनिया अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो यूरिक एसिड का उत्सर्जन पूछा तो हो जाएगा बर्ड्स, क्योंकि ये स्पैरो, क्योंकि एक बर्ड है। ठीक है, ऊंट स्तनधारी हो गया, तो ये यूरिक एसिड का सॉरी यूरिया का उत्सर्जन करेगा। और अमीबा और तिलापिया, देखिए तिलापिया मछली है ना, ये करेंगे अमोनिया का उत्सर्जन, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड क्या काम करता है? ये पूरी बॉडी को जोड़ता है। ठीक है, पूरी बॉडी के जितने भी सिस्टम है सबको जोड़ने का काम करता है। ये ऑक्सीजन का ये काम क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, बैम्बो इज अ काइंड ऑफ, बांस एक प्रकार का है, बांस एक प्रकार की घास है ना, ऑप्शन डी ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है पावो क्रिस्टेटस, है ना, मोर का वैज्ञानिक नाम है। सीटासीफोर्मिस जो है ये तोते का वैज्ञानिक नाम है। कैनिस फैमिलियरिस, ये है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम। फेलिस कैटस, ये है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। इसके अलावा एक और याद रखिएगा आप, गाय का, है ना, वो होता है बॉस टॉरस। ठीक है, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the 5 groups into which plant have been divided? वे 5 समूह कौन से हैं जिनमें पौधों को विभाजित किया गया है? वो है थैलोफ्राइटा, बायोफ्राइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, थैलोफ्राइटा, बायोफ्राइटा, टेरिडोफाइटा, ये आते हैं ग्रुप के जो बिना फूल व बीज
वाले होते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म उस प्रजाति में आते हैं जो फूल व बीज वाले होते हैं ठीक है, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन कैन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस कॉजेस मिसकैरेज? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस किस स्थिति में गर्भपात का कारण बन सकता है? ये बनता है जब हस्बैंड का पॉजिटिव RH फैक्टर और वाइफ का नेगेटिव हो जाए। ठीक है, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट हैव अ लंग, पौधों में फेफड़े होते हैं या वो होते हैं पत्तियों में भी स्टोमेटा में ना, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following blood groups is called universal recipients? निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? वो है ऑप्शन 2 ए बी, है ना, ये सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही। वो क्या होता है? सर्वदाता, मतलब वो ये सबको ब्लड दे सकता है। ए बी क्या है? ये सबसे ब्लड दे सकता है। ठीक है, वो जो है इसको भी ब्लड दे सकता है, वो इसको भी ब्लड दे सकता है, वो इसको भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, बी इसको दे सकता है, ए इसको दे सकता है। देखिए तीनों से ले रहा है, इसलिए इसे सर्वग्राही बोला जाता है, और ये तीनों को दे पा रहा है इसलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। फिलहाल प्राप्तकर्ता का पूछा तो वो होता है ऑप्शन 2 ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are those blood cells that help in resisting diseases? निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में मदद करती हैं? वो होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स दो तरह की होती हैं, एक कणिका युक्त, है ना, और दूसरी होती है कणिका रहित। कणिका रहित, कणिका युक्त को क्या बोला जाता है? ग्रेनुलाइट्स साइट्स। कणिका रहित को ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, दूसरा होता है एसिनोफिल्स, तीसरा होता है बेसोफिल्स। ये दो तरह के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। अच्छा, जो है व्हाइट ब्लड सेल प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करते हैं ना, प्रतिरोध करते हैं बीमारी होने से, और जो है रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, है ना, वेस्ट मटेरियल्स। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से इसके सेल्स रेड होते हैं, है ना, लाल रंग इसी वजह से मिलता है, हीमोग्लोबिन की वजह। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं, थक्का बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, हम सब जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Approximately the exact age of tree can be determined. इसमें से लगभग किसी पेड़ की सही उम्र का पता लगाया जा सकता है। शाखाओं की संख्या करना है, पेड़ की ऊंचाई मालूम करना है, तने का व्यास माप करना है, तने में बलियों की संख्या गिन करके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं बायोलॉजी के। हम 2 और वीडियो लेक्चर लाएंगे 20-20 क्वेश्चन के बायोलॉजी के ऊपर ही, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपको फीडबैक देना है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।